छोटा सा सवाल, क्या स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट से शहरों की ज़रूरत पूरी होगी? 58% लोग उम्मीद करते हैं और 42% इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे हालात में भंवर सिंह जी, आपका रुख करूंगा और सीधी सी बात ये समझना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तो फिर सबसे पहला काम क्या करना होगा? जैसा विजय वर्गीय जी ने सुझाव दिया कि स्थानीय निकायों को कम से कम अपना रेवेन्यू जनरेशन शुरू कर देना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन तो कर रहे हैं। अभी आप देखो पृथ्वीराज नगर में 1200 रुपए गज के लेकर के वो जो है पट्टे दे रहे हैं। करा कुछ नहीं है वहाँ पे, एक भाटा नहीं डाला उन्होंने। मैं रहता हूँ खुद जिस कॉलोनी में, 1200 रुपए पर गज के हिसाब से पट्टे के पैसे ले लिए, लेकिन विकास के नाम पे एक पत्थर भी नहीं है। तो ये करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हो। स्मार्ट सिटी के दायरे में आएगा, पृथ्वीराज नगर हो जाएगा। जयपुर में है ना वो, लेकिन अभी तक कोई काम, पैसा जो वसूल हुआ उसके बाद ना कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है। चोरियां इतनी हो रही है, डकैती जयपुर में इतनी बढ़ रही है। आज स्मार्ट सिटी में आम आदमी चल तो सके रोड के ऊपर, आज जयपुर में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं आप देखिए। ज्योति जी, दो तीन पॉइंट्स की बात करें। ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अच्छी सड़कें ये हो जाए तो जयपुर की खासा कुछ जो स्थिति है वो सुधर जाएगी? या फिर किसी और शहर की भी बात करें तो ये बुनियादी जरूरत तो देखिए निश्चित रूप से है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, विजन आपका, आप बोल रहे हैं बहुत विजनरी हैं, चलिए हम मान भी लेते हैं, पर वो विजन स्पष्ट भी तो होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है वेंकैया नायडू जी 20 शहरों के साथ साथ एक प्रायोरिटी में प्रोजेक्ट तय भी कर देते कि इस शहर का सबसे पहले ये वाला प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, जो सबसे पहले इस सब के तहत यहां से फंड आएगा और इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जाएगा। और उसके बाद सेकंड फेज में ये दूसरा प्रोजेक्ट लिया जाएगा, थर्ड फेज में तीसरा प्रोजेक्ट लिया जाएगा, और 3 साल का, क्योंकि आपकी सरकार अभी 3 साल की बाकी, हमारा ये खाका तैयार है, तब तो आपका विजन स्पष्ट रूप से सामने आता। अब जब आपका विजन स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया तो फिर निश्चित रूप से जनता के बीच में भी आप देखेंगे यहाँ भी डाउट्स ज्यादा क्लियर होकर के आ रहे हैं कि आपने एक सपना सा तो दिखा रहे हैं, एक खाका तो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तो कह रहे हैं कि वो रेवेन्यू जनरेट करे स्थानीय निकाय अगर रेवेन्यू ही जनरेट कर लेंगे तो फिर निश्चित रूप से उनके पास जो विकास का काम है वो हो जाएगा। लेकिन ये सब नहीं होता। उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए सरकारों की मदद की जो आवश्यकता है उसका एक निश्चित पैटर्न तैयार होना चाहिए था कि इस फंड से इनके पास रेगुलर पैसा आएगा। परिणामी जी की बात की थी मनीष पारिक साहब, आपने परिणामी जी वाली स्थिति ले आएंगे क्या आप? जी निश्चित, मैं आपको कह रहा हूँ जो बजट का परसेंटेज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, मैंने उसके लिए कहा था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जो लास्ट बजट ज्योति जी जब मेयर थी तो उस समय 1100 करोड़ का बजट था और उसमें से 500 करोड़ भी खर्च नहीं हो पाए थे। वो एक पर्टिकुलर उन्होंने उदाहरण दिया। मैंने उससे पहले इसलिए कहा, उससे पहले वाले बोर्ड में इस बार वाला जो बोर्ड है ना उसमें 20% ही हुआ है। इस बार उसका क्वांटम भी बढ़ गया है। उससे पहले वाले बोर्ड में 70% तक पैसे आए हैं। एक बात मुझे लगता है पूरा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में लगे। नहीं, भरोसा करना पड़ेगा। JNNURM के पैसे तो हवा महल के चारों तरफ और सिटी पैलेस के इलाके में लगे थे। वार्ड नंबर 58 में लगे थे। 13 करोड़ रुपए की सड़क 58 में बनी थी ना, वो आदर्श नगर किसी एक शहर की बात या एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है अश्विनी जी। बात एक और है यहाँ पर। दूसरी बात आती है कि आपका ये जब पूरा सिस्टम जब डेवलप होता है तो वो खाका मूर्त रूप में तब आएगा जब आप करप्शन के अगेंस्ट भी काम करेंगे। आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलते तो है, लेकिन जयपुर की बात करें, बिल्कुल ये बात छूट गई थी। क्या मॉनिटरिंग हो पाएगी करप्शन? क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो पैसा आएगा जाएगा, जैसे भी लिया जाएगा, पैसे पर काम हो पाएगा? सवाल इसका जो करप्शन का सबसे बड़ा कारण है कि मैनुअल इंटरवेंशन जहां पे भी होता है वहां पे कुछ ना कुछ समस्या, चाहे टाइम की हो है, तो सीईओ को पूरी वो तरह ये से सारी जो स्मार्ट गवर्नेंस की जब बात कर रहे हैं ना स्मार्ट सिटी में, तो उसमें जितने भी लोगों के जो काम हैं, जो डे टू डे वर्किंग है, वो धीरे धीरे IT बेस्ड हो जाएंगे। जैसे आज आप रेलवे का टिकट लेते हैं, LIC का प्रीमियम है, बैंक का स्टेटमेंट है, बैंक मनी ट्रांसफर है, ये आपको इसके लिए लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही जैसे बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है, 20 रुपए का NOCs है, ध्यान में रखो, NOCs लेनी है आपको, का टिकट प्लेटफॉर्म 20 रुपए हो गए। आपकी कोई हालत है, ये कह रहे पैसा नहीं लेंगे जनता से। आपकी कोई रूटीन समस्या है, आपने मोबाइल ऐप से आपकी चली जाएगी और उस पे तुरंत रिस्पॉन्स होगा। जिस देश में ये देखो ये सपना तो दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी को लेकर बातचीत शुरू हुई है, लेकिन ये सपना या फिर ये सपना हकीकत में कब बदलेगा, इसको लेकर इंतजार की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। सवाल करते रहना, स्मार्ट सिटी जरूर मिलेगी, लेकिन ख्याल इस बात का भी रखना गाँव को स्मार्ट बनाना है, वरना जयपुर की आबादी भी एक दिन बढ़ जाएगी। आज इस चर्चा में इतना ही। चलते चलते
दिल्ली के विजय चौक पर आपको ले चलते हैं, जहां बीटिंग द रिट्रीट के साथ आज गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ। एक साथ 36 बैंड जब परफॉर्म करते हैं तो नजारा कैसा होता है, आप भी देखिए चलते चलते। नमस्कार।